ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म अध्याय 19वां। पृथु बोले कि हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाला पुरुष का फल और महात्म्य भी कहिए। ये व्रत पहले किसने किया, ये भी वर्णन करिए। तो नारद जी बोले कि सह्याचल पर्वत पर करबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता था और अतिथि का सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया तो भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने एक राक्षसी को देखा, जिसके जो सूखी हुई थी, पतली फुंकार मारती हुई एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप सारे नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म में फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हों? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा राक्षसी को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त बोला कि किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, तो वह सब हमसे विस्तार से कहो। तो कलहा राक्षसी बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी एक स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं थी। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ ही दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। वह राक्षसी बोली, ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया, पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत जब मुझे बांध कर ले गए तो यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसने क्या कर्म ऐसा किया है जिसकी ये ऐसी सजा भुगत रही है। ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कहला बोली, चित्रगुप्त धर्म का कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मीठा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र बटला आदि में भोजन करती थी, अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति मैं पा जाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला। धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेंगे। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल पुनः उसके ऊपर छिड़का।
सोई प्रेत योनि उसकी वैसे ही छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली कि हे द्विज श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ। पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले, तब कलहा ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीप दान किया था उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था सो यह विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तब तुम भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं। उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी एक स्त्री कैकेयी होगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत के यज्ञ, दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।